राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी के सीनियर आदिवासी नेता ननकी राम कंवर कोरबा के जिस कलेक्टर की कार्यप्रणाली पर लंबे समय से सवाल उठा रहे हैं, शिकायतों के अंबार लगा रहे हैं, उन्हीं कलेक्टर की तारीफ प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में कर दी। सोशल मीडिया पर यह खबर फैलते ही ननकी राम कंवर की शिकायतें सोशल मीडिया पर एक बार फिर वायरल कर दी गई, जिसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तारीफ वाली खबर को हटा दिया गया। आइए आपको दिखाते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। कहाँ है आपका कलेक्टर, बुलाइए। आज अकेले आया हूँ क्योंकि अकेले आना था। आप लोग की ना ये फोर्स बहुत छोटी पड़ जाएगी, बता रहा हूँ मैं भी धरने में बैठा हूँ ननकी राम जी के साथ। हाय हाय प्रशासनिक गुंडागर्दी, हाय 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 हाय। 7 करोड़ में कोरबा कलेक्टर का ट्रांसफर हो रहा है, और बताऊं जगदलपुर 4 करोड़ में हो रहा है, और बताऊं ये जो आपके आईएएस है ना, ये बेच दिया है पूरे प्रदेश को। एक शब्द नहीं निकल रहा है कि कोई जस्टिफिकेशन दे दे। प्रशासनिक गुंडे हो चुके हैं आप लोग। रविवार को जिस समय छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में पीएम सूर्यघर योजना के कार्यान्वयन में कोरबा के कलेक्टर अजीत वसंत की तारीफ कर रहे थे, उसी वक्त कलेक्टर के खिलाफ पिछले कई दिनों से मोर्चा खोले हुए बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर की ओर से एक चिट्ठी जारी हुई, जिसमें अजीत वसंत पर लगे आरोपों की वजह से केंद्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST ने मुख्य सचिव को दिल्ली तलब किया। कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में कोरबा कलेक्टर की तारीफ ने बीजेपी में ही हलचल मचा दी थी और तारीफ की खबर को तुरंत ही मीडिया ग्रुप से डिलीट करवाया गया। लेकिन उसके कुछ ही देर में ननकी राम कंवर के करीबियों ने उनकी ऐसी ही 2 पुरानी चिट्ठियां वायरल कर दी, जिनमें से एक में कोरबा कलेक्टर पर गंभीर आरोप हैं। मुख्य सचिव को NCST का 6 अक्टूबर को भेजा गया नोटिस है, जिसमें कोरबा जिले में फ्लोरामैक्स फर्जी कंपनी के 40,000 महिलाओं के साथ ठगी से जुड़ा हुआ मामला था, जिसमें ननकी राम कंवर ने कोरबा कलेक्टर अजीत वसंत पर भ्रामक और झूठी जानकारी देने का आरोप लगाया था। NCST ने राज्य सरकार को गलत और भ्रामक रिपोर्ट देने के आरोप में मुख्य सचिव को 16 अक्टूबर को दिल्ली में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया है। दरअसल NCST ने ननकी राम कंवर की शिकायत पर प्रकरण दर्ज किया। मुख्य सचिव के नाम से ये पत्र 6 अक्टूबर 2025 का है, जिसमें मुख्य सचिव को स्पष्ट आदेश लिखा गया है कि आयोग ने स्पष्ट किया है कि गलत रिपोर्ट के कारण शासन प्रशासन की विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं। आयोग के अनुसंधान अधिकारी चेतन कुमार शर्मा की तरफ से जारी पत्र में लिखा गया है कि NCST ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के तहत इस मामले की जांच करने का निर्णय लिया है। आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य ने इस मामले की जांच के लिए की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय में 16 अक्टूबर को सुनवाई निर्धारित की है। इस पत्र में ये भी स्पष्ट लिखा गया है कि आपसे अनुरोध है कि निर्धारित तिथि और समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों और सभी दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से अध्यक्ष के समक्ष उपस्थित हों। पत्र में आगे लिखा गया है कि अगर आप इस सुनवाई में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के खंड 8 के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है। मुख्य सचिव को लिखे इस पत्र की प्रतिलिपि ननकी राम कंवर को भी भेजी गई है। इस संबंध में कंवर ने कहा, कलेक्टर की गलती का खामियाजा मुख्य सचिव को भुगतना पड़ रहा है। यह आदिवासी समुदाय के साथ धोखा है और शासन की छवि धूमिल कर रहा है। सरकार को तुरंत कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये मामला छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार के लिए असहज साबित हो रहा है। पूर्व मंत्री ननकी राम कंवर, जो खुद भाजपा के वरिष्ठ आदिवासी चेहरे हैं, उन्होंने हाल ही में कोरबा कलेक्टर के खिलाफ प्रदर्शन की चेतावनी दी थी। प्रदर्शन तो एक ही बिंदु है अभी, कलेक्टर को हटाने का। कलेक्टर कई लोगों का HACL में, जिसका HACL में ज़मीन निकला है, मकान निकला है, उसको ये तोड़ दिया है बिना कंपनसेशन दिए। वो लोग आए हैं, वो कहीं ना कहीं मिल जाएंगे आपको।
जिसके बाद राजनीतिक तनाव बढ़ गया था। विपक्षी कांग्रेस ने इसे सरकार की नाकामी बताते हुए हमला बोला। इस मामले में जब कलेक्टर अजीत वसंत को फोन लगाया गया तो उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। कोरबा के कोतवाली थाने में फ्लोरामैक्स नामक कंपनी के द्वारा 40,000 महिलाओं के साथ 100 करोड़ रुपए का कथित घोटाला किया गया है। फ्लोरामैक्स कंपनी ने कोरबा जिले की ग्रामीण और शहरी महिलाओं को आकर्षक रिटर्न का लालच देकर निवेश करवाया। कंपनी ने शुरू में कुछ भुगतान किए लेकिन बाद में पैसे डुबो दिए। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने इस ठगी को लेकर केंद्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में लगभग 40,000 महिलाओं को निशाना बनाए जाने और 100 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की बात कही गई। आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 1 जनवरी 2025 को छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया और कोरबा कलेक्टर अजीत वसंत से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। लेकिन ननकीराम कंवर के आरोपों के अनुसार कलेक्टर अजीत वसंत ने अपनी रिपोर्ट में वास्तविकता को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। पूर्व गृह मंत्री के आरोपों के अनुसार कलेक्टर ने केवल 12 करोड़ रुपए के निवेश और 30,000 महिलाओं को प्रभावित बताते हुए राज्य सरकार को भेजा, जबकि एफआईआर में 120 करोड़ रुपए का उल्लेख है। राज्य सरकार ने इस रिपोर्ट को बिना किसी जांच पड़ताल के ही केंद्रीय आयोग को सौंप दिया, जिससे मामला और उलझ गया। ननकीराम कंवर ने आयोग को सही आंकड़ों के साथ अवगत कराते हुए कहा कि कलेक्टर के ये मनगढ़ंत और भ्रामक जानकारी न केवल राज्य को गुमराह करने वाली है, बल्कि आदिवासी महिलाओं के हितों की अनदेखी भी है। वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने भ्रष्टाचार के एक बड़े मामले की शिकायत नए मुख्य सचिव विकासशील को की है। श्रम विभाग में छत्तीसगढ़ राज्य कर्मचारी बीमा निगम द्वारा ब्रांडेड दवाइयों की खरीदी और लिखने का मुद्दा उठाया है। पूर्व मुख्य सचिव अमिताभ जैन और श्रम सचिव हिम शिखर गुप्ता को पहले शिकायत की गई थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो नए मुख्य सचिव को भी शिकायत की है। ननकीराम कंवर ने आरोप लगाया है कि खरीदी पर रोक और डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में इन दवाइयों को नहीं लिखने के आदेश के बाद भी 50 करोड़ रुपए से अधिक की दवाइयां खरीद ली गई हैं। इसमें करीब 30 करोड़ का भ्रष्टाचार किया गया है। इस पत्र में उन्होंने ब्रांडेड दवाइयों की सूची भी संलग्न की है, जिसे मना करने के बाद भी डॉक्टर्स पर्ची में लिख रहे हैं। ननकीराम कंवर ने लिखा है कि श्रम विभाग के छत्तीसगढ़ राज्य कर्मचारी बीमा निगम में पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिवार वालों को ईएसआईसी के अस्पताल और क्लिनिक में मुफ्त इलाज किया जाता है। इसके लिए ईएसआईसी दवाओं की खरीदी करता है। पिछले कई वर्षों से श्रम विभाग और ईएसआईसी के अफसर, कर्मचारी और दवा निर्माता मिलकर ब्रांडेड दवाइयों की खरीदी कर 30 करोड़ से अधिक का भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अपने पत्र में कंवर ने साफ तौर पर लिखा है कि ब्रांडेड दवाओं की खरीदी पर केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से रोक लगाई गई है। इसके बावजूद निगम ब्रांडेड दवाओं की खरीदी कर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में कब और क्या कार्रवाई होती है। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।